नायरा सुबह अपने ऑफिस की फाइलें देख रही थी। बाहर गाड़ियों की लाइन, सुरक्षा गार्ड और लोग उससे मिलने की कतार लगाए बैठे थे। उसके लिए ये सब अब रोज का हिस्सा था, लेकिन मन के अंदर एक सवाल बार बार गूंज रहा था। क्या लोग मुझे आईएएस नायरा समझकर इज्जत देते हैं या सिर्फ मेरी वर्दी देखकर? इस सवाल का जवाब पाने के लिए उसने अचानक तय किया कि आज वो बिना किसी पहचान, बिना आईएएस की गाड़ी और बिना वर्दी के बाजार जाएगी। साधारण सलवार कुर्ता पहनकर, सिर पर हल्की सी चुन्नी डालकर वो पैदल ही शहर के सबसे बड़े बाजार पहुंच गई। पहली बार उसने महसूस किया कि लोग उसे एक आम लड़की की तरह देख रहे थे। न कोई सलाम, न झुककर आदाब, न लाल बत्ती की गाड़ी का हॉर्न। वो एक सब्जी वाले के पास गई और बोली, भैया आलू कितने के दिए? सब्जी वाला हंसते हुए बोला, बहन जी जितना दाम सबको लगता है उतना ही आपको लगेगा, कोई वीआईपी रेट नहीं है यहाँ। नायरा मुस्कुराई, पर उसके दिल में चुभन हुई। आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत सड़क किनारे सब्जियां बेच रही थी। लोग उसे धक्का देकर आगे निकल रहे थे। किसी ने भी उससे कुछ नहीं खरीदा। नायरा उसके पास गई और बोली, अम्मा सब्जियां कितने की दी? बूढ़ी औरत ने थके हुए स्वर में कहा, बेटी कोई पूछता ही नहीं। सब कहते हैं कि मेरी सब्जी खराब है, लेकिन सच तो यह है कि मैं खेत से खुद लाती हूँ। दाम कम रखती हूँ, फिर भी कोई लेता नहीं। नायरा ने उससे सब्जियां खरीद लीं। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। बेटी भगवान तुझे खुश रखे। पता नहीं तू कौन है, लेकिन तूने मेरा दिन बना दिया। नायरा का दिल कांप उठा। कितनी आसानी से हम एक इंसान की मेहनत को नजरअंदाज कर देते हैं, उसने सोचा। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसने देखा कि एक दुकानदार खुलेआम नकली दवाइयां बेच रहा है। लोग शिकायत कर रहे थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। नायरा ने हिम्मत दिखाते हुए उस दुकानदार से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? लोगों की सेहत से खेलते हो? दुकानदार हंसते हुए बोला, अरे बहन तू चुपचाप अपना काम कर, यहां हर कोई अपना फायदा देखता है। अगर इतना ही दिल जल रहा है तो ऊपर शिकायत कर दे, लेकिन होगा कुछ नहीं। ये सुनकर नायरा का खून खौल उठा। अगर वो आईएएस अफसर के रूप में वहां होती तो तुरंत कार्रवाई कर देती, लेकिन आज वो सिर्फ नायरा थी, एक आम लड़की। उसी वक्त सामने सड़क पर एक बच्चा तेज गाड़ी से टकराकर गिर गया। लोग तमाशा देखने लगे, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। नायरा दौड़ी और बच्चे को उठाकर पास की मेडिकल दुकान पर ले गई। दुकानदार पहले तो बहाने बनाने लगा, लेकिन नायरा की जिद के आगे मान गया। बच्चे की मां दौड़ती हुई आई और रोते हुए बोली, बिटिया तू ना होती तो मेरा लाल मर जाता, भगवान तुझे खुश रखे। नायरा की आंखें नम हो गईं। उसने सोचा, जब वर्दी नहीं होती तब भी इंसानियत ही असली ताकत है। धीरे धीरे बाजार में लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने पहचान लिया कि ये वही आईएएस अफसर नायरा है। भीड़ में हलचल मच गई। लोग कहने लगे, अरे ये तो हमारी जिलाधिकारी है। आज इन्होंने साधारण कपड़ों में आकर हमें दिखाया कि इंसानियत सबसे ऊपर है। वो बूढ़ी औरत जिसे सब्जियां नहीं बेचनी थी, अब सबके सामने बोली, ये लड़की बड़ी अफसर नहीं है, ये बड़ी इंसान है। शाम को जब नायरा अपने ऑफिस लौटी तो उसने आईने में खुद को देखा। आज उसके चेहरे पर आईएएस की वर्दी नहीं थी, लेकिन एक सच्चे इंसान की चमक जरूर थी। उसने डायरी में लिखा, आज समझ आया वर्दी इज्जत दिला सकती है, लेकिन असली सम्मान इंसानियत से मिलता है।